स्टूडेंट्स राम राम सारा ने क्या हाल है सबके। आई होप सारे बड़े होंगे, मजे में होंगे। आज हम करेंगे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रोसेस मैनेजमेंट। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है इसका थोड़ा सा तो जब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस करवाए थे ना, उसमें करवा रखा है। अब ये आ रहा है 3 नंबर में। अब ये तो नहीं है कि आप बस 3 पॉइंट लिखाओगे और आपके पूरे 3 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो जितना मैंने लिखा है उतना तो लिखे आई हो, और अगर उसमें तो ये आपने बड़ा लगा है तो थोड़ा सा काटा पीटी कराई हो। मतलब पहला समझ लो क्या हुआ है प्रोसेस मैनेजमेंट, फिर आप खुद तय भी बना के लिख सको। बहुत ही ईजी है, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट नाम तो ये देख लो पहले तो। इसमें भाई प्रोसेस को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। जितनी भी प्रोसेस हो रही है उनको मैनेज करना। मेन तो बस बात इसमें यह है, ठीक है। देखो ये मान लो यो प्रोग्राम है, ठीक है। यो एक प्रोग्राम है, ठीक है। अकेला प्रोग्राम है ना, जो अकेला प्रोग्राम है ना कितने भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। क्या करे ना, अकेला चना के बेरानी के नहीं फोड़ सकता, बाढ़ नहीं फोड़ सकता, मतलब कुछ होया करे ना मुहावरा वगैरह। तो अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो जो भी है एक प्रोग्राम है, ठीक है। हम प्रोग्राम मान कर चलेंगे ये, ठीक है। डज नॉट नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि सीपीयू के द्वारा इसको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी, ठीक है। ये मान लो ब्याह में वेटर लाग रहा है, तो जब ती मालिक उससे नू नहीं कह देता ना कि भाई उड़ जाना, तो अकेला वो क्यों कुछ करेगा, वो तो अकेला खड़ा रहेगा, है ना। और जब भी जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करवा दिया जाए करे ना, जब भी वो काम करना चालू कर देवे, तो जितना भी वो काम करेगा, मतलब जो भी चीज़ होगी उसने क्या करें हम प्रोसेस क्या करें, उसने हम क्या करें प्रोसेस क्या करें, ठीक। और ये कुछ प्रोसेस होगी अगर कंप्यूटर के अंदर है, मान लो ये कंप्यूटर है, अगर कंप्यूटर के अंदर कुछ प्रोसेस होने लग रही है तो इसने कंप्यूटर के भीतर जो सामान है, कंप्यूटर के जो औजार हैं, नाम कैसे हैं, रिसोर्सेज हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। जब तो वह प्रोसेस होगी ना, वो के भीतर अकेला बैठ कर के करेगा, है ना। तो यह चीज़ लिख रखी है कि एक प्रोग्राम जो होता है ना डज नथिंग अनलेस इट्स इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड बाय ए सीपीयू। अकेला वो कुछ नहीं कर सकता जब तक कि सीपीयू उसको कुछ भी एग्जीक्यूट करने की इंस्ट्रक्शंस नहीं देता, ठीक है। तो जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा जाता है, ए प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में होता है ना, इन एग्जीक्यूशन में है, तो उसी को क्या कहते हैं हम, इज कॉल्ड एक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और जब भी जो हमारे टास्क हमने कंप्लीट करने होते हैं तो उसके लिए जो प्रोसेस को जरूरत पड़ेगी किसकी, कंप्यूटर के रिसोर्स की, ठीक। अब मान के चलो, अब हमने देखा था कि हम एक टाइम पे बहुत सारे काम करा करें, मतलब एक कर सके हैं कंप्यूटर में। अब मान लो कंप्यूटर है हमारा, ठीक है। इसमें या एक प्रोसेस होने लग रही है, ठीक है। यो अपनी प्रोसेस करने लग रहा है, ठीक है। इसने कंप्यूटर में एक इस सामान की ज़रूरत है, इस बंदे ने इसकी ज़रूरत है, और सेम टाइम पे दूसरा आ गया कोई, इस बंदे ने भी सेम टाइम पे इससे की ज़रूरत है, मतलब एक चीज़ की दोनों ने ज़रूरत है ना। इग्नू तो नहीं ये रोड़ा करने बैठ जाएंगे भाई मैं लूँगा, है ना। तो यो सारा काम किसका होया करे, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है कि किसको कौन सा काम कब देना है, या कौन सी मतलब सारी चीज़, हर चीज़ कौन सी प्रोसेस कोड बोनी है, तो ये सारा काम किसका होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। देखो देयर में एग्जिट करती है ना मोर देन वन प्रोसेस, मतलब एक टाइम पे, मतलब एक तो ज़्यादा प्रोसेस होती हैं सिस्टम में, है ना। तो विच में रिक्वायर करती हैं सेम रिसोर्सेज एट द सेम टाइम पे। इसलिए जो है ना हमने यह चीज़ पढ़ी कि, ठीक है, इतना हो गया। ये देखो इसलिए क्या करेगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो मैनेज करेगा जितनी भी प्रोसेस हो रही है और जितने भी रिसोर्स का कोई यूज़ कर रहा है, कि एक कन्वेनियंट और एफिशिएंट वे में, ठीक है। मतलब कि उसका भाई प्रोसेस जितनी भी हो रही है ना, उसका सारे का वो देखेगा कि कौन सी ने कौन सा वो देना है, कि कोई भी मतलब किसी का काम रुकना नहीं चाहिए। अगर काम रुक गया तो क्या हो जाएगा, डेडलॉक लग जाएगा, है ना। तो एक बार तो प्रोसेस होनी चाहिए ना हर उसमें तय, मतलब एक बार तो एक प्रोसेस ने जो भी कोई प्रोसेस होने लग रही तो एक बार तो वो रिसोर्स का यूज़ करे ही करेगा। अगर उसने कुछ भी ना करा, वो खाली बैठा, तो डेड लॉक लग जाएगा। तो कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं, सम रिसोर्सेज में नीड टू बी एग्जीक्यूट बाय वन, मतलब एक प्रोसेस में है ना, मतलब एक बार तो वो एग्जीक्यूट करवाना ही पड़ा करे, ठीक है ना। एट वन टाइम टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, को मेंटेन करने खातिर, मतलब लगातार हमारा काम होता रहे, रुके नहीं, कोई रुकावट ना आवे। अदरवाइज बताया ना कि जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, या फिर उसमें डेडलॉक लग सके, है ना। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इन यो लिख रहा क्या भाई,
इन कनेक्शन लिख रखा है यो, ठीक है ना। एक्टिव किस किस चीज़ खातर रिस्पॉन्सिबल होया करो ऑपरेटिंग सिस्टम में, जब उसके साथ क्या होगा, विद प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं हम, यह चीज़ ध्यान रखियो, ठीक है ना। तो जो भी हमने पॉइंट पढ़े ना वो ये बस ये पॉइंट में लिख रखे हैं कि शेड्यूलिंग प्रोसेस एंड थ्रेड्स जो होंगे उन द CPU में, ये उस चीज़ के लिए भाई जी मतलब वो होगा, जिम्मेवार होगा। क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग, कुछ क्रिएट करना है या कुछ डिलीट करना है, बहुत यूज़र के साथ है, और या फिर मतलब जो यूज़र है उसकी उसमें तो कुछ डिलीट करना है, या फिर जो सिस्टम है उसमें तो कुछ डिलीट करना है, तो वो उसकी जिम्मेवारी हुआ है। सस्पेंड करना है या रिज्यूम करनी है कोई प्रोसेस, वो भी इस चीज़ यो भी भाई मतलब सारा काम यो ही देखेगा। प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन करनी है, किसी ने प्रोसेस होने लग रही है, ठीक है, उसमें कम्युनिकेशन खातिर कुछ मैकेनिज्म लाना होगा, तो उसका जिम्मेवार भी यो ही होगा, ठीक है ना। तो ये था प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का। जिसने चैनल ने लाइक सब्सक्राइब ना करा हो भाई, जिसने वो कर दियो। अगर आपका टॉपिक ना समझ में आया हो, कि कोई मतलब कोई पॉइंट रह गया हो आपका जो ना समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट कर सको हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।